सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया के साथ सीबीआई की सबसे बड़ी पूछताछ चल रही है। 28 अगस्त को रिया चक्रवर्ती के साथ सीबीआई के सवाल जवाब में 10.5 घंटे तक की पूछताछ हुई और यह पूछताछ आज भी जारी है। लेकिन सीबीआई के सामने रिया पहले दिन की पूछताछ में ही बिखर गई और वो सच बता दिया जो टीवी चैनल्स पर दिए इंटरव्यू में छुपा रही थी। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती ने मान लिया है कि वो सुशांत को ड्रग्स देती थी। रिया ने माना है कि सुशांत और उसका 8 जून को झगड़ा हुआ था और यह भी माना है कि उसका और सुशांत का रिश्ता बर्बाद हो चुका था। रिया ने पहले दिन की पूछताछ में ही कई बड़े कबूलनामे किए हैं, क्योंकि यहाँ रिया से सवाल सीबीआई कर रही थी, न कि राजदीप देसाई, जो कि रिया से क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे। और सीबीआई की तैयारी इतनी थी क्योंकि सीबीआई ने लगातार 4 दिन तक सिद्धार्थ पिठानी और नीरज से 8 से 14 जून तक की सारी कहानी पूछ ली थी, जिसके बाद रिया का सीबीआई के सामने झूठ बोलना नामुमकिन था, क्योंकि सीबीआई हर सवाल पर बाल की खाल निकाल रही थी। सीबीआई ने सबसे पहले रिया से कुछ फॉर्मल सवाल पूछे। सबसे पहला सवाल पूछा 14 जून को सुशांत के बारे में उसे जानकारी कैसे मिली। इस पर रिया ने जवाब देते हुए कहा कि मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे मैसेज भेजे और मेरे दोस्तों के मुझे कॉल भी आए। इस पर सीबीआई ने पूछा कि जब आपको सुशांत की खबर मिली तो उस वक्त आप कहाँ पे थी। तो रिया ने जवाब दिया कि उस वक्त वह अपने घर पे थी। इसके बाद सीबीआई ने पूछा कि आपको खबर पता चलने के बाद सुशांत के घर गई थी। तो रिया चक्रवर्ती ने जवाब दिया, मैं सुशांत के घर नहीं गई थी क्योंकि हमारा रिश्ता खत्म हो चुका था। रिया चक्रवर्ती ने रिश्ता खत्म होने की बात यहाँ पर मान ली थी और अब सीबीआई फुल फॉर्म में आ चुकी थी, क्योंकि असली सवाल जवाब अभी होने थे। फिर सीबीआई ने पूछा, आप सुशांत का घर छोड़कर क्यों चली गई थी। इस पर रिया ने जवाब दिया कि सुशांत ने मुझे 8 जून को घर छोड़कर जाने को खुद कहा था, इसलिए मैं चली गई। इस सवाल पर सीबीआई ने क्रॉस क्वेश्चन करते हुए पूछा कि क्या 8 जून को सुशांत और आपका झगड़ा हुआ था, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी ने पहले ही सीबीआई को बता दिया था कि 8 जून को झगड़ा हुआ था। इसलिए रिया चक्रवर्ती को यह मानना पड़ा कि 8 जून को सुशांत के साथ झगड़ा हुआ था, जिसके बाद में वह घर छोड़कर चली गई थी। इस पर सीबीआई ने पूछा कि आपका झगड़ा किस बात पर हुआ था और आपने लैपटॉप में से कुछ चीजें क्यों डिलीट की और हार्ड डिस्क को आपने क्यों नष्ट किया। इस सवाल पर रिया चक्रवर्ती पूरे तरीके से चुप हो गई, क्योंकि टीवी इंटरव्यू में तो रिया ने झगड़े की बात से इनकार किया था और हार्ड डिस्क और लैपटॉप से डाटा डिलीट करने की बात को पूरी तरीके से खारिज कर दिया था। मगर सीबीआई को तो पिठानी ने पहले ही सब कुछ बता चुका था। ऐसे में रिया ने सीबीआई के इस सवाल पर चुप्पी साध ली। रिया ने लैपटॉप और हार्ड डिस्क के सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। सीबीआई को रिया की इस चुप्पी से बहुत बड़ा क्लू मिल चुका था। इसके बाद सीबीआई ने रिया को एक चैट दिखाई जिसमें ड्रग्स की बात हो रही थी और जयासा से ड्रग्स मंगवा रही थी। इस पर रिया चक्रवर्ती ने मान लिया कि यह चैट मेरे ही फोन से की गई थी और उसी ने यह सब मैसेज टाइप किया था। लेकिन रिया ने यहाँ पर बड़ी चतुराई से कहा कि मैंने ये सब सुशांत के कहने पे किया था, यानी कि जो इंसान इस दुनिया में ही नहीं है उस पर अपना सारा दोष डाल दिया। इसके बाद सीबीआई ने रिया को एक दूसरी चैट दिखाई जिसमें रिया गौरव आर्या से बात कर रही थी और ड्रग्स लेने की बात कर रही थी। इस पर रिया ने मान लिया कि हाँ, मैंने ही ड्रग्स लिए थे और सुशांत को भी दिए थे, यानी कि यह रिया का सबसे बड़ा कबूलनामा था, जिसमें रिया सुशांत को चाय और कॉफी में एमडी की 4 बूंदे देती थी, जिसके बाद सुशांत बेहोश हो जाता था। इसके बाद सीबीआई ने रिया से पूछा कि सुशांत के बैंक अकाउंट कौन देखता था और आपने सुशांत के क्रेडिट कार्ड क्यों यूज किए थे। यहाँ पर सीबीआई ने यह नहीं पूछा कि आप क्रेडिट कार्ड यूज करती थी या नहीं। सीबीआई ने डायरेक्ट पूछा कि क्रेडिट कार्ड क्यों यूज किया, यानी सीबीआई को यह पहले से ही पता था। इस पर रिया ने जवाब दिया कि सैमुअल मरांडा सुशांत के बैंक अकाउंट देखते थे और रिया ने यह भी माना कि उसने क्रेडिट कार्ड यूज किया था, लेकिन साथ में रिया ने यह भी कहा कि सुशांत ने उसे क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए दिया था। लेकिन यहाँ पर सीबीआई ने रिया का पर्दाफाश करते हुए एक और चैट दिखाई जिसमें रिया चक्रवर्ती सैमुअल मरांडा से एक और कार्ड के पिन कोड पूछ रही थी। तो यहाँ पर रिया ने एक्सेप्ट कर लिया कि उसने कुछ दिन पहले सुशांत का डेबिट कार्ड भी यूज किया था और पासवर्ड भी सैमुअल मरांडा से पूछे थे और साथ में क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग भी की थी। यानी रिया ने मान लिया कि उसने सुशांत के पैसे का यूज अपनी अय्याशी के लिए किया था और सुशांत के क्रेडिट कार्ड के साथ ही डेबिट कार्ड का भी यूज किया करती थी। 8 जून को सुशांत के साथ झगड़ा होने पर सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी और हार्ड डिस्क और लैपटॉप के सवाल पर रिया ने चुप्पी साध ली। तो एक दिन की पूछताछ में ही रिया ने मान लिया कि वह सुशांत को बेहोश करने के लिए एमडी का इस्तेमाल करती थी, जो कि सबसे बड़ा कबूलनामा है। अभी तो पूछताछ जारी है, बहुत से राज खुलने बाकी हैं। सुशांत को न्याय तभी मिलेगा जब सभी गुनहगार सलाखों के पीछे हो। तो आप भी रिया के इस कबूलनामे को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।